नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख है 7 दिसंबर और दिन रविवार। 7 दिसंबर 2025 के दिन भारत में कैसा मौसम रहेगा, साथ में 8 और 9 दिसंबर को भी क्या परिवर्तन मौसम में देश भर में हो सकता है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, और साथ ही मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जानकारियां अगर आपको ठीक लगे वीडियो देखने के बाद तो शेयर और लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। और लगातार बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो अप्रिशिएट करते हैं मेरे काम को, मेरे प्रयास को, उनका दिल से धन्यवाद। और लगातार देखते रहने वाले और कमेंट न कर सकने वाले मित्रों का भी धन्यवाद जो बने हुए हैं मेरे साथ। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर जो तापमान में गिरावट हुई है उसके लिए जिम्मेदार अभी WD नहीं रहा है। पहाड़ों पर बर्फ उतनी नहीं पड़ी है, लेकिन आपको बता दूं कि दिसंबर में पहला स्पेल एक ठीक ठाक हमें लग रहा है कि 14 दिसंबर के आसपास, 14 से 16-17 दिसंबर के बीच दिखाई पड़ सकता है। और उसके बाद 20 के आसपास एक स्पेल आ सकता है जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी भागों में कुछ जगहों पर बरसात देखने को मिले। वर्तमान समय में भी जो बादल यहाँ पर कुछ इकट्ठा हुए हैं पीछे से आते हुए, ये बादल हो सकता है कि आज गिलगित से लेकर उत्तराखंड के बीच में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात दे जाएं। लद्दाख और हिमाचल के भी हायर रीचेस पर, लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली समेत एकदम हायर रीचेस पर आज बर्फबारी होने की थोड़ी बहुत संभावना है। ज़्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रभाव रहेगा वो भी बहुत कमज़ोर रहेगा, और जो गतिविधि होगी वो भी बहुत सीमित, या मात्रा भी उसकी बहुत कम रहेगी, दायरा भी कम रहेगा। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों पर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के दक्षिणी भागों पर तमाम हिस्सों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। टेम्परेचर गिर रहा है आज, हालांकि जो आज की रीडिंग आई है उसके अनुसार अगर हम देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं है, कल से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी तक की रीडिंग है वो दिन में हो सकता है अपडेट हो। और सीकर में आज 6 डिग्री से ऊपर तापमान दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सीकर में जैसे कल और परसों 3-3 डिग्री तापमान था वैसे ही रेंज में होगा, उसी रेंज में। और दिल्ली में आज 8 डिग्री पहुंचा है पारा, तो सामान्य के करीब पहुंच गया है, वापस लौट आया है, और फिर से गिरावट इसमें होने की संभावना रहेगी। फिलहाल पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र के विदर्भ, इन सभी भागों पर उत्तर की हवाओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जहां पर ये उत्तर की हवा चल रही है उन जगहों पर लगातार एटमॉस्फेयर क्लीन है, आसमान साफ होने के कारण धूप अच्छी हो रही है और होती रहेगी, लेकिन बीच बीच में कुछ बादल आएंगे। आज भी राजस्थान के ऊपर कुछ बादल इधर हैं, इधर पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड के ऊपर हैं। ये बादल, राजस्थान वाले जो बादल हैं वो दिल्ली पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, और ये बादल शाम तक यहाँ पहुंचेंगे, फिर वापस उत्तराखंड की तरफ पहुंचेंगे, नेपाल की तरफ पहुंचेंगे, तो यहाँ पर फिर टिकेंगे। तो कल भी कुछ गतिविधियां दिन में, जब ये यहाँ पर बादल इकट्ठा होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, तो यहाँ पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर, दिन में टेम्परेचर बढ़ सकता है, तेज हवा होने के कारण जहाँ पर धूप ज़्यादा तेज रहेगी वहाँ टेम्परेचर बढ़ सकता है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में सामान्य के आसपास मौसम और शांत मौसम रहेगा। मध्य भारत में गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा इधर दक्षिणी राजस्थान के भागों से लेकर जो महाराष्ट्र का रीजन है, पश्चिमी हिस्सा जिसमें मराठवाड़ा से लेकर मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन भागों पर भी कुछ बादल थोड़े बहुत बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई गतिविधि संभावित नहीं है, क्योंकि इसमें जो बादल बनेंगे उतनी ऊर्जा उन्हें ना तो अरब सागर से मिल रही है ना बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी की हवा भी जो कल तक काफ़ी ऊपर तक पहुंच रही थी, अब धीरे धीरे वो नीचे ही फोकस हो रही है। तो नीचे सिर्फ तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी और लक्षद्वीप के कुछ भागों पर, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन के जो बाकी हिस्से हैं, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि तमिलनाडु और केरल के ऊपरी हिस्से भी, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, आसमान साफ रहेगा, कुछ बादल जरूर बनेंगे। ये वाला जो हिस्सा है तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक रीजन का, यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग संभावित है, जैसे यहाँ पर संभावित है वेस्ट एमपी और गुजरात तथा महाराष्ट्र के ऊपर। उसी तरह से पूर्वोत्तर में फिलहाल कोई गतिविधि आज नहीं होने वाली है। कल 8 दिसंबर को देखिए, 8 दिसंबर को भी पहाड़ों पर, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ WD का प्रभाव और कुछ नमी जो दक्षिण से आ रही है गुजरात और राजस्थान तथा पंजाब के रास्ते, वो आगे बढ़ते हुए रात में ऊपर पहुंचेगी। तो यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के बीच में, गिलगित के बीच में कुछ एक्टिव
एक्टिविटी कल भी संभावित रहेंगी, ज़्यादा चांसेस नहीं है, ना तो बर्फबारी की ना बारिश की। नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर के राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत पूरा मध्य भारत और दक्षिण भारत का पूरा रीजन आप देखें पूर्व उत्तर तक क्लियर और ड्राई वेदर वाला रहेगा। इधर टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप होगा, मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन दिन में तापमान अभी कई जगहों पर बढ़ने वाले हैं। हालांकि और कल यानी 8 दिसंबर को पूरे भारत में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, धूप कड़ाके की होगी। तो कल कई जगहों पर, चाहे वो दिल्ली हो या लखनऊ या वाराणसी और पटना, रांची या भुवनेश्वर और भोपाल, रायपुर, साथ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और अहमदाबाद, जयपुर, उज्जैन, जयपुर और इंदौर, इन सभी भागों पर मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कर सकता है कल, यानी दिन में थोड़ा सा तापमान ऊपर जा सकता है। इसके बाद माफ कीजिएगा, इसके बाद तीसरे दिन की स्थिति देखते हैं 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को भी WD देखिए, WD इस बार कहीं ना कहीं भारत के साथ थोड़ा सा सही ट्रैक नहीं रह रहा है WD का, और अनेक WD आ रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन उनका प्रभाव भारत के ऊपर ना होकर के थोड़ा ऊपर की तरफ है। जल्दी ही नीचे शिफ्ट होंगे और 14 के आसपास हो सकता है कि एक अच्छा स्पेल, अच्छी एक्टिविटी हमें पहाड़ों पर और कुछ संभावनाएं मैदानी भागों पर भी बन जाएं तो देखने को मिलें। पहाड़ों पर फिलहाल क्लियर वेदर रहने के आसार हैं और ज़्यादातर भारत के अधिकांश भागों पर शुष्क मौसम, साफ मौसम रहने की संभावना है। दक्षिण में तमिलनाडु के तटों पर एक नया स्पेल अप्रोच कर रहा है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली हवाएं हैं, उनके कारण बनने वाले घने बादल यहाँ पर चेन्नई से लेकर त्रिवेंद्रम और कोचीन तक, तमाम त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी तक बारिश दे सकते हैं और आंतरिक इलाकों में लाइट रेन की संभावना है। कुछ एक्टिविटी, कुछ बादल, कुछ क्लाउडिंग राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र और इधर नीचे की तरफ संभावित रहेगी परसों भी, लेकिन इन बादलों से भी कोई संभावना नहीं है कि बदलाव मौसम में हो सकता है। बाकी पंजाब के लुधियाना, अमृतसर और फतेहाबाद, साथ ही साथ फजिल्का, फरीदकोट और श्रीमुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवांशहर, और इधर हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद से लेकर के अंबाला और दिल्ली, और श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर और उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा से लेकर वाराणसी, पटना से लेकर इधर दरभंगा, रांची समेत सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर उत्तर की हवा का प्रभाव रहेगा, तो प्रदूषण, कोहरा, कुहासा, धुंध, ये सब कुछ मिनिमम दिखाई पड़ेगा। उन जगहों पर प्रदूषण या कोहरा थोड़ा सा बढ़ सकता है जहां पर वाटर बॉडीज़ हैं, यानी पानी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर लगातार ड्रॉप हो रहा है। सुबह के समय वहां पर कोहरा हो सकता है, उसके बाद जल्दी ही वो कोहरा या प्रदूषण, धुंध सब छंट सकता है। और बादल लेकिन हालांकि तीसरे दिन फिर से दिखने शुरू होंगे धीरे धीरे। तो जल्दी ही उम्मीद कीजिए कि बरसात होगी, भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी होगी और मौसम उस तरह का होगा जैसा कि सर्दियों के मौसम में दिसंबर और जनवरी में हमें दिखाई पड़ता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।